हाय, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक तिवारी है। अंतर्दृष्टि नेत्रालय इंदौर से हॉस्पिटल फाउंडर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो प्राइवेट प्रैक्टिस में मैंने रियलाइज़ किया है, आज उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। प्राइवेट प्रैक्टिस में सक्सेस का असली मीनिंग क्या है? देखिए, जब हम प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जब हम धीमे धीमे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए कुछ चीज़ों पर गौर करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्जरीज कितनी हुई, फॉर एग्जांपल कितने पेशेंट आए, प्रैक्टिस कितनी बिजी चल रही है, हॉस्पिटल कितना बड़ा हो रहा है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेडिसिन में हमारे सबसे बड़े अचीवमेंट अक्सर विजिबल नहीं होते। हेल्थ केयर एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है। पेशेंट्स हमसे कोई प्रोडक्ट लेने नहीं आते हैं। देखिए, जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। किसी भी पेशेंट के लिए मेडिसिन की टेक्निकल डिटेल्स समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। वो नहीं समझ सकते हैं कि क्या उनको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, क्या उनको वाकई वो इन्वेस्टिगेशन जो रिकमेंड की गई है वाकई में उनके लिए ज़रूरी है, क्या वो इस सर्जरी में वेट कर सकते हैं या फिर वो उनको सर्जरी अर्जेंट में कराना है। और इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसमें कि पेशेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। वो अक्सर हमारे पास एक फियर, वल्नरेबिलिटी और अनसर्टेनिटी के साथ आते हैं। इसीलिए पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो सिर्फ अपनी डिजीज ही नहीं, अपना ट्रस्ट भी हैंड ओवर करता है। और शायद इसी ट्रस्ट के साथ शुरुआत होती है हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी सक्सेस इस बात में नहीं होती है कि हमने कौन सी सर्जरी की, हमने कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब की या फिर हमने कौन से टेस्ट कराए, बल्कि सक्सेस इस बात में होती है कि हमने सर्जरी टेक्निकली पॉसिबल होने के बावजूद भी हमने सर्जरी को मना किया, हमने सर्जरी को डिले किया, एक अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से पेशेंट को बचाया, अपनी लिमिटेशन एक्सेप्ट करके पेशेंट को एक स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया और पेशेंट को वो सच बताया जो वो सुनना शायद नहीं चाहता। ये डिसीजंस किसी कन्वेंशनल बिजनेस रिपोर्ट में नहीं दिखते हैं। ये डिसीजंस अक्सर इनविजिबल होते हैं। इनके सामने कोई नंबर नहीं होता, इनके सामने कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर का एक असली कैरेक्टर या फिर असली टेस्ट इन डिसीजंस में छुपा होता है। समय के साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस हमारी एक पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन बन जाती है। हॉस्पिटल में एक कंफ्यूज पेशेंट के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है, क्या रिसेप्शन और स्टाफ उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करता है या नेक्स्ट फाइल और टोकन जैसा। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। स्टाफ, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को सस्टेन करने के लिए हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी प्रैक्टिस का एंड गोल नहीं है, उसको सस्टेन करने का एक मीडियम है। आखिर शायद प्रैक्टिस का रियल रिपोर्ट कार्ड कुछ सिंपल क्वेश्चंस में छिपा हुआ है। क्या मेरे होने से पेशेंट्स थोड़े से सेफ हैं? क्या मैंने उनका फियर कम किया? क्या मैंने उनके ट्रस्ट को डिजर्व किया? क्या मैं उनको वही एडवाइस दे रहा हूँ जो अपने फैमिली मेंबर्स को देता हूँ? और क्या दिन खत्म होने के बाद मैं अपने डिसीजंस के साथ पीसफुली सो सकता हूँ? मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल डॉक्टर वो नहीं है जिसने सबसे बड़ी या सबसे बिजी प्रैक्टिस स्टैब्लिश की। सक्सेसफुल डॉक्टर वो है जो सालों बाद भी अपने डिसीजंस को बिना डिस्कम्फर्ट के देख सकता है और जिसके पेशेंट ये कह सकते हैं कि डॉक्टर ने मेरा सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं किया, डॉक्टर ने मेरे साथ सही किया। प्राइवेट प्रैक्टिस की रियल इनसाइट जानने के लिए हमारे चैनल द यंग डॉक्टर शो को फॉलो करें।